आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने ज़बरदस्त खिताब किया इंटरनेशनल ओवरसीज़ कन्वेंशन से यहाँ इस्लामाबाद में, और उसकी बड़ी गूंज सुनाई दे रही है। ख़ास तौर पर भारत ने बड़ा उसको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तो डील होने वाली है इस्टेब्लिशमेंट से, उसके ऊपर भी मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन ये जो ओवरसीज़ का कन्वेंशन हुआ उसमें आर्मी चीफ ने भी खिताब किया, आपकी उस खिताब से टेक क्या है? Our stance, government stance on Kashmir is absolutely clear. It was our jugular vein. It is our jugular vein. We will not forget it, and we will not leave our Kashmiri brethren in their heroic struggle, what they are waging against the Indian occupation. And we have fought free war for Kashmir. और ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे पेश किया जा रहा है। दो बातों पे तो बहुत सख्त एहतजाज है भारत में, और बड़ा सख्त रिएक्शन आया है। पहले तो ये कि जो दो कौमी नज़रिया है उसको किस तरह दोबारा इन्वोक किया गया, और आसिम मुनीर साहब का ये कहना, जनरल साहब का, कि जी हिंदू और मुसलमान दो अलग अलग कौमें हैं, ये इस पर भारत से इख्फा हुआ है। क्योंकि आजकल जो हालात भारत में चल रहे हैं, स्पेशली वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के तहत, और पूरी जो भारतीय मुसलमान हैं वो सरापा एहतजाज हैं, क्योंकि उनको इकनॉमिकली मार्जिनलाइज किया जा रहा है। पॉलिटिकली तो पहले भी थे, अब इकनॉमिकली भी उनको मार्जिनलाइज किया जा रहा है। तो इस पर काफ़ी एहतजाज हुआ है वेस्ट बंगाल में भी, और बाकी जगह यूपी में भी, महाराष्ट्र में, गुजरात में भी इवन, जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की स्टेट है। तो और ये जाहिर करता है कि किस तरह हिंदू खुद भी मुसलमानों को अलग समझते हैं और उनको सेकंड क्लास सिटीजन बनाने के चक्कर में हैं, और ये हो रहा है। अगर हिंदू और मुसलमान एक होते तो ये जो हिंदुओं का एक रिएक्शन आ रहा है, ख़ास तौर पे जो हिंदुत्व के लोग हैं, वो जिस तरह मुसलमानों को देख रहे हैं। अभी जो फिल्में बन रही हैं छावा से लेकर, जिस तरह मुसलमान जो यहाँ पे हुकूमतें करके गए हैं, मुगलिया दौर हो या उससे पहले हो, जिस तरह उनको पेश किया जाता है, उससे बिल्कुल उनका एक मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो नफ़रत है वो सामने आ जाती है। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि हम दो अलग अलग कौमें हैं। हम गोश्त शौक़ से खाते हैं, वो गोश्त पसंद नहीं करते, और बीफ पे तो वैसी ही पाबंदी है, हमारी कोई ऐसी पाबंदी नहीं है। और बिल्कुल जनरल साहब ने ठीक कहा कि हमारा चीज़ों को देखने का तरीक़ा मुख्तलिफ है, हमारा कल्चर अलग अलग है। गो के हमने मुसलमानों से बहुत सी चीज़ें हिंदुओं से ली भी हैं, लेकिन बहरहाल कल्चरली वी थिंक डिफरेंटली, और हमारा सोचने का अंदाज़ डिफरेंट है, और हमारे एम्बिशंस भी डिफरेंट हैं। तो इस वजह से ये कहना कि दो कौमें नहीं हैं, या कौमी नज़रिया, दो कौमी नज़रिया जो है वो ख़त्म हो गया, बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। और भारत में जो इस वक्त मुसलमानों के साथ हो रहा है, वो उसकी एक बहुत बड़ी मैं समझता हूँ उसका सबूत है कि हम दो अलग अलग कौमें हैं। उसके बाद जो है कश्मीर पे भी हमारे आर्मी चीफ ने बड़े खुल के कहा कि कश्मीर की जो स्ट्रगल है वो हम उसके साथ बिल्कुल खड़े हैं। तो ये अच्छा स्ट्रॉन्ग रिआइटरेशन थी पाकिस्तानी कश्मीर पॉलिसी की, और मुझे खुशी हुई है। और हम उम्मीद करते हैं कि जो कश्मीर हमारी डिप्लोमेसी है उसमें भी थोड़ी जान डाली जाएगी। जो इस वक्त प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं, हमारा कश्मीर नैरेटिव सही बिल्ड नहीं हो पा रहा, उस पर भी हम फोकस करेंगे। स्टेटमेंट्स अच्छी हैं, लेकिन साथ साथ अगर कश्मीर डिप्लोमेसी भी थोड़ा सा फोकस किया जाए कि किस तरह हमने आगे बढ़ना है, तो ये भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट मैं समझता हूँ कि एक कदम होना चाहिए। फिर बलूचिस्तान के बारे में भी हमारे आसिम मुनीर साहब, जनरल साहब ने बड़े खुल के बात की कि अगर 1500 मिलिटेंट्स बलूचिस्तान को अलग ले जा सकते हैं तो फिर तो बड़ी अजीब बात होगी। तो उन्होंने बड़ा क्लियर मैसेज दे दिया, ये जो सेपरेटिस्ट हैं, मिलिटेंट्स हैं, जो कि भारत के हाथों में खेल रहे हैं, कि आप इस गलत फहमी में न रहें कि आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सकती हैं, तो ऐसा कतन नहीं है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि इन स्टेटमेंट्स के साथ साथ पाकिस्तान के पास एक सही मानों में जामे हिकमत अमली भी होगी कि बलूचिस्तान को हमने किस तरह आगे लेकर चलना है। क्योंकि ग्रीवेंसेस जो हैं उनकी कुछ तो बिल्कुल लेजिटिमेट हैं, सोशियो इकनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रही, उसमें बलूचिस्तान के सरदारों का ही बहुत बड़ा हाथ है। और फिर जो फॉरेन जो बाहर की ताकतें हैं वो भी बलूचिस्तान को
वहाँ अदम इस्तेकाम का शिकार करना चाहती हैं, सी पैक के इश्यूज़ हैं और बड़े इश्यूज़ हैं, गवादर पोर्ट का इशू है। तो कुछ आलमी क़ुव्वतें भी नहीं, ताकतें भी नहीं चाहती कि बलूचिस्तान में अमन हो। तो लेकिन ये ज़रूर है कि कुछ लोग ही हैं, ये नहीं है कि बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान से खुदा न खासा अलग होना चाहते हैं। ये कुछ लोग हैं जो दूसरों के ईमा पे बातें कर रहे हैं, दूसरे क़ुव्वतें ताकतें जो हैं उनकी बहस पे ये सारे काम हो रहे हैं। तो उनका एक बड़ा क्लियर मैसेज जो है वो बलूचिस्तान के मुतालिक भी हमें आ गया। तो ये 2-3 जो बातें उन्होंने कहीं इम्पॉर्टेंट बातें हैं। अब सवाल जो अगला आता है, इस वक्त देखिए ना, बांग्लादेश और पाकिस्तान के ताल्लुकात भी बढ़ रहे हैं, बल्कि आज फॉरेन सेक्रेटरी लेवल कंसल्टेशंस भी हो रही हैं और मुझे बहुत खुशी है कि ये प्रोसेस भी शुरू हुआ। काफ़ी अर्से के बाद फॉरेन ऑफिस लेवल कंसल्टेशंस हो रही हैं। तो भारत में अब उस कंसल्टेशन से क्या निकलता है हम देखेंगे, लेकिन मुझे कभी उम्मीद है कि इंशाल्लाह चीज़ें ठीक डायरेक्शन में होंगी। आफ्टर ऑल देखिए, बांग्लादेश का जो मुसलमान भी है वो भी पाकिस्तान के साथ खड़ा है। Sacrifice their sons for the sake of the country. Pakistan will not fall. कहानी अपने बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है ताकि वो पाकिस्तान की कहानी ना भूलें। Well, our forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations, we are not one nation. So because of that, our forefathers, they struggled, mounted that incessant struggle to create this country. Our forefathers, they have sacrificed immensely, and we have sacrificed a lot for the creation of this country, and we know how to defend it. Brothers and sisters and sons and daughters, please don't forget this story of Pakistan, and don't forget to narrate this story of Pakistan to your next generation, so that their bond with Pakistan, it never weakens. Whether it is the 3rd generation or the 4th generation or the 5th generation, they know that what Pakistan is for them. आज तक इंसानियत की तारीख में सिर्फ 2 रियासतें हैं जो कलमे की बुनियाद पर बनी हैं। पहली जो थी उसका नाम है रियासत तैयबा, क्योंकि तैयबा जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नाम दिया था, और जबकि कुरान में उसका नाम है यसरब, या अहले यसरबा ला मुकाम लकुम फरजिउ, ये कुरान में नाम है उसका, जो आज जिसको मदीना अल मुनव्वरा कहा जाता है। और दूसरी रियासत जो है वो उसके 1300 साल के बाद अल्लाह ताला ने ये आपकी बनाई है कलमे की बुनियाद के ऊपर। आपको क्या समझ आई उस किताब से कि किस तरफ हम जा रहे हैं? बहुत शुक्रिया काजी साहब। नहीं काजी साहब, मैं कन्वेंशन का हिस्सा था, 3-4 हफ्ते से मुल्क से बाहर था मैं, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी भी और बहुत अनयूजुअल, अनहर्ड और अनसीन सीन्स भी देखे। सबसे पहली चीज़ तो मैंने ये देखी कि जो चीफ़ है आर्मी स्टाफ, वो कमांड और कंट्रोल उनके हाथ में था। व्हेन ही वाज स्पीकिंग, पिच उनकी थी, कन्विक्शन उनकी थी, इंचार्ज और चार्ज भी थे, वो वेल प्लान भी थे, वेल डिफाइंड भी थे, फैक्ट्स एंड फिगर्स पे भी थे, कुरानी आयतों के साथ भी थे, एंड इन कंट्रोल थे। और जो मैंने अनहर्ड, अनसीन देखा, जो मैंने पहले कभी नहीं देखा कि इतना ज़्यादा शोर और नारेबाजी थी चीफ़ के फेवर में। तो उस वक्त मुझे ये तो खुशी हुई कि चले चीफ़ के ऊपर ये सब उनके फेवर में सब कर रहे हैं, लेकिन मुझे उस टाइम पे एक दुख भी हुआ कि काश हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर ऐसा लीडर होता कि उसके पीछे कौम खड़ी होती।